कहती है 32 स्टडी कि आप अगर मास्क लगाएंगे तो आपके शरीर में से ऑक्सीजन के सैचुरेशन कम हो जाता है, आप ऑक्सीजन कम हो जाता है ब्लड में से, आपको म्यूकर माइक्रोसिस हो सकता है, आपको जो है लंग्स के इन्फेक्शन हो सकते हैं, ये सारे दिया हुआ है। कुछ कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए आधार पूनावाला जैसे लोगों को आप जो वायरस पूनावाला है, मैं उसको वायरस पूनावाला बोलता हूँ, उसका नाम साइरस पूनावाला है, मगर उसको आपने पद्म भूषण दिया। अरे आप रुक जाते कुछ दिनों के लिए कि भैया ये जितनी डेथ हुई है, मेरे पास में AEFI की रिपोर्ट से 28,000 लोगों को एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन हुआ है। मतलब अच्छा, ये प्रदर्शन किस वजह से हो रहा है, आप पूरी बात हमें बताएंगे जिसकी वजह से हमारे दर्शक जान पाएंगे। देखिए दोस्तों, मेरा नाम मदन दुबे है, स्वदेशी सेना का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। राजीव दीक्षित जी के स्वदेशी आंदोलन से पिछले 30 साल से ये काम कर रहे हैं हम लोग। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज 23 तारीख है और शहीद दिवस है। शहीद दिवस में आज राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह, इनको हम श्रद्धांजलि तो दे ही रहे हैं, मगर इस दिन अगर राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव अगर जीवित होते, आज तो वैचारिक स्तर पे वो हमारे जीवित है हमारे मन में, मगर आज अगर वो साक्षात जीवित होते शारीरिक रूप से, तो सबसे पहले इस सरकार को गोली मारते। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे पास में एक ये RTI है, हेल्थ एंड मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर का है। इसकी अगर आप गाइडलाइंस पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है मास्क पहनना उसी के लिए कंपलसरी है जिसको कोई सिम्टम्स हो। पर्सन हु हैविंग नो सिम्टम्स नॉट सपोज टू यूज द मास्क, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। तो किसने पहनना चाहिए, हमने पत्र दिया उनको, RTI में पूछा किसने पहनना चाहिए, तो वो कहते हैं कि आप अगर हॉस्पिटल में कोई एडमिट है, उसको देखने के लिए जा रहे हो तो 3 लेयर्स मास्क यूज़ करना चाहिए। आपके घर में अगर कोई बीमार है तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए आपने जाते वक्त उसको मिलने के लिए मास्क पहनना चाहिए। हमने उनसे पूछा कि मास्क की साइज़ कितनी है, तो मतलब उसके जो पोर है, उसके छेद है, तो उन्होंने कहा कि ये 70 to 80 जो है वो माइक्रोमीटर में है, और जो ये वायरस है उसका साइज़ कितना है, तो वो नैनोमीटर में। अब नैनोमीटर छोटा होता है, माइक्रोमीटर बड़ा होता है। आप देखेंगे कि नैनोमीटर में अगर है तो सैकड़ों वायरस जो है इस छेद में से जा सकते हैं। हमने उनको पूछा और एक इसमें कि भैया आपके पास में, ये देखिए इसमें लिखा हुआ है कि आपके पास में ऐसा कोई एविडेंस है क्या, ये वाला देखिए इसमें लिखा है येलो, इसमें आपके पास में कोई एविडेंस है क्या कि मास्क पहनने से वायरस का प्रचार प्रसार रुकता है क्या। तो उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया कि ऐसी कोई एविडेंस और ऐसा कोई स्टडी हमारे पास में ना ICMR के पास है, ना हेल्थ एंड मिनिस्ट्री फैमिली वेलफेयर के पास में, किसी के पास में नहीं। मगर 32 ऐसी स्टडीज़ है पूरे देश में जो लैंसेट में छपी है, वो सारी स्टडीज़ ये कहती है 32 स्टडी कि आप अगर मास्क लगाएंगे तो आपके शरीर में से ऑक्सीजन के सैचुरेशन हो जाता है, आप ऑक्सीजन कम हो जाता है ब्लड में से, आपको म्यूकर माइक्रोसिस हो सकता है, आपको जो है लंग्स के इन्फेक्शन हो सकते हैं, ये सारे दिया हुआ है। दूसरा हमने बोला कितने देर पहनना चाहिए ये मास्क, तो 8 घंटे से ज़्यादा नहीं पहनना चाहिए। ये सब होने के बाद हमने उनको पूछा कि आपने जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगाया 2005 का, 1897 का पेंडेमिक एक्ट इस देश में चल रहा है, तो उसमें ऐसा कोई प्रावधान है क्या कि कोई मास्क अगर पहन के नहीं आएंगे तो आप उसके ऊपर जुर्माना करेंगे? ऐसा कोई प्रावधान इन दोनों पेंडेमिक एक्ट में नहीं है, और ऐसे किसी भी एक्ट में नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर मास्क नहीं पहनता है तो उसको इसमें आपको फाइन लगाने पड़ेंगे। ये हुई मास्क की बात। मेरे पास में एक और RTI है, इस RTI में आप देखेंगे कि RT-PCR इज नॉट मैंडेटरी, ठीक है, इट इज़ नॉट कंपलसरी, इट्स अ वॉलंटरी। RT-PCR ये दिया हुआ है, ठीक है। फिर भी 3174 ऐसी ICMR के अप्रूव की हुई जो बायोलॉजीज़ है या उनकी प्रयोगशालाएँ हैं, लेबॉर्ट्रीज़ है, उनको ही परवानगी थी, उनको ही इजाज़त थी कि वो इसकी रिपोर्ट बना सके RT-PCR की। मगर 3174 के बजाय उन लोगों ने अपनी फ्रेंचाइजी छोटे छोटे लेबॉर्ट्रीज को दी, और 5वीं पास 6वीं पास व्यक्ति जो है वो हमारे नाक में जो है बर्ड्स लेता है, हमारा सैंपल लेता है, और उसको 24 घंटा लगता है, मगर ये 4-4 घंटे में उसके सैंपल्स दे रहे हैं। अब तो 5 मिनट में भी हो जाता है, जबकि इसको 24 घंटे लगते हैं। और एक जो है इंस्टॉलेशन एक्ट है, लेबॉर्ट्री इंस्टॉलेशन एक्ट हमारे पास में, उसमें बोला है कि वेल इक्विप्ड इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। आपके पास में जो है वेल इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट के साथ साथ जो आपका बर्ड्स का सैंपल ले रहा है वो MBBS माइक्रोबायोलॉजी होना चाहिए। जो आपकी ये स्टडी करेगा, रिपोर्ट करेगा, वो MBBS MD माइक्रोबायोलॉजिस्ट होना चाहिए। मगर आप देखेंगे कि कोई भी ऐरा गैरा आता है हमारे नाक में, वो बर्ड्स डालता है और हमारे सैंपल ले जाकर जाता है। आप यहाँ पे सैंपल लेंगे मगर उसकी रिपोर्ट चेन्नई से बन के आ रही है।
ठीक है, बाहर से बनकर तो 4-5 घंटे में कैसे आती है। अब तो ऐसे फ़ोन आ रहे हैं कि भैया आप अगर सरकारी ऑफिसर है और आपको अगर क्वारंटाइन में जाना है, आपको 14 दिन की छुट्टी चाहिए, तो आपको पॉजिटिव रिपोर्ट चाहिए क्या, तो पॉजिटिव रिपोर्ट देते। आप अगर ट्रैवल करना चाहते तो निगेटिव रिपोर्ट देते। आपको कितना पैसा आपको देना है वो आपको पूछते हैं। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि वैक्सीन कंपनियों को जो आपने फायदा पहुंचाने के लिए ये जो एक कोरोना का षड्यंत्र इस देश में आप लेकर आए, जब हमको जरूरत थी कि हम पूरी सीमाएं बंद करें, उस वक्त आप जो है ट्रंप के साथ में मात्रा स्टेडियम में अहमदाबाद में बिजी थे, उसका हाथ पकड़ पकड़ के लाखों लोगों के बीच में घुमा रहे थे लोग। जब दुनिया ने सब अपनी सीमाएं बंद की तब आपने बंद की। आपने जो है वंदे मातरम प्रोग्राम चलाया, लोगों को लेकर आए यहाँ पर, कोरोना लेकर आ गए, आप उनको तभी क्वारंटाइन कर देते। अभी भी देखिए चाइना में कोरोना के वेरिएंट आ गए, ऐसा कहते हैं। ल्यूक मॉन्टिंगर एक 2008 के बड़े साइंटिस्ट थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला। उन्होंने कहा कि वैक्सीन देना कंपलसरी इडियोसिटी है। वैक्सीन देके आप इसके सिर्फ वेरिएंट्स बना रहे हैं, इसके म्यूटेंट बना रहे हैं। कोई भी व्यक्ति वैक्सीन देने से कोरोना को खत्म कर नहीं सकता। कोरोना इज अ सिंपल फ्लू। और आपको मैं बता दूं कि 25 देशों में पूरी तरह से कोरोना खत्म हो गया, रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो गए। ब्रिटेन ने रिस्ट्रिक्शंस खत्म कर दिए, अफ्रीकन देशों ने तो कोरोना आने ही नहीं दिया। ये सारी चीज़ें मगर कुछ कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए, आधार पूनावाला जैसे लोगों को आप जो है, जो वायरस पूनावाला है, मैं उसको वायरस पूनावाला बोलता हूँ, उसका नाम साइरस पूनावाला है, मगर उसको आपने पद्म भूषण दिया। अरे आप रुक जाते कुछ दिनों के लिए कि भैया ये जितनी डेथ हुई है, मेरे पास में AEFI की रिपोर्ट्स है, 28,000 लोगों को एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन हुआ है। मतलब वैक्सीन लेने के बाद में कुछ लोगों को गिलियन बैरे सिंड्रोम हो गया, सर से लेकर पांव तक के सिंड्रोम्स हो गए, कुछ लोग मर गए। मेरे पास में एक आपको मैं ये फोटो दिखाना चाहता हूँ। ये है हितेश कड़वे, मुंबई का विरार का रहने वाला 23 साल का लड़का था। ये कोविशील्ड की एक लेकर आ गया वैक्सीन और 3 घंटे में मर गया हार्ट अटैक से। मैं आपको ये फोटो आप देखेंगे, ये है स्नेहल लुनावत। ये आप देखिए स्नेहल लुनावत का फोटो है। ये डॉक्टर थी, ये डॉक्टर स्नेहल लुनावत 30 साल की लड़की फ्रंट लाइन वॉरियर थी। ये वॉरियर जो है इसने कोविशील्ड की फर्स्ट डोज ली और 9 दिन में इसको ब्रेन ट्यूमर हो गया, यहाँ पर उसको क्लॉट हो गए। उसकी कॉन्फ्रेंस दिल्ली में थी, कॉन्फ्रेंस के लिए वो आई थी और कॉन्फ्रेंस के लिए आई कि वो चक्कर आके गिर गई। जब MRI किया गया, उसका CT स्कैन किया गया तो पता चला उसको क्लॉट हो गए। तो फ्रंटलाइन वॉरियर मर गई जो इतनी अच्छी सोशल सर्विस देती थी, लोगों का भला करती थी। तो ये वैक्सीनेशन जो दे रहे हैं, ये कंपलसरी वैक्सीनेशन आपने बंद करना है कि ये सारी चीजें वैक्सीन। हाँ जी, हाँ, ये वैक्सीनेशन, उसके पास में AEFI का सर्टिफिकेट है। जब कोई भी वैक्सीनेशन से मरता है तो AEFI नाम की एक संस्था वैक्सीनेशन को और अप्रूव करने के लिए, उसको और डेवलप करने के लिए भारत सरकार की करती है, तो AEFI का सर्टिफिकेट दिया जाता है। हमारी मांग ये है कि किसी को, और पूरी दुनिया में 28 लाख लोगों को एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन हुआ है, 28 लाख लोग मरे हैं, उनको गिलियन बैरे सिंड्रोम जैसे सर से लेकर पांव तक के सैकड़ों सिंड्रोम्स हुए हैं और ये WHO की रिपोर्ट में दिया हुआ है, उनके इसमें दिया है। तो हमारी ये मांग है कि आप जो बच्चों को अभी वैक्सीनेशंस लगा रहे हैं 12 साल से 18 साल के बच्चों को, तो उनको आप पेरेंट्स का एक आपने कंसेंट सर्टिफिकेट लेना चाहिए और कंसेंट में ये लिखना चाहिए कि इतने इतने साइड इफेक्ट है। और आपको मैं एक हास्यास्पद बात बताना चाहता हूँ कि एक कोई दवा जो हमारे शरीर में डाली जा रही है, आर्टिकल 21 के तहत अब मेरे शरीर में दैहिक अधिकार दिया है कि मेरी बॉडी में क्या, कौन सी पैथी डालनी चाहिए, नहीं डालनी चाहिए, कौन सी दवा नहीं डालनी, ये मेरा अधिकार है। मगर मेरे देश में आयुर्वेद है, पंचगव्य है, यूनानी है, होम्योपैथी है, नेचुरोपैथी है, सब होते हुए भी मुझे जो ज़बरदस्ती एलोपैथी डाली जा रही है। एक तरफ सरकार हलफनामा देती है, मेरे पास सरकार का हलफनामा है और केंद्र सरकार में उन्होंने दिया है, इस हलफनामे में उन्होंने दिया है कि भैया आपको जो है वॉलंटरी जो है ये वैक्सीन है, मगर आपको वो ना इसमें जाने देंगे, ट्रेन में जाने देंगे बिना ये करके, उसको ये किया जा रहा है। दूसरा क्या है, ये सारी वैक्सीन जो है ये है सब मांसाहारी है। मैं आपको एक और RTI दिखाना चाहता हूँ। इस RTI में हमने जो है पूछा था सरकार से कि ये वैक्सीनेशन सब मांसाहारी है या शाकाहारी है। तो देखिए ये मुझे दिया गया 8 नंबर का ये वाला, आप देखना इसमें कि इसमें लिखा हुआ, हमने पूछा था कि जो कोवैक्सीन बनी है भारत बायोटेक की, हमारे देश की स्वदेशी है, और गौ माता जो है उसका आप उसमें खून डाल रहे हैं क्या? इस देश में गौ रक्षक है, हम हिंदू देश हमारा माना जाता है, हम गौ माता को माता मानते हैं, मगर जो हम मंथन हुआ था, पर्वत मंथन हुआ था, समुद्र मंथन हुआ था, उस समुद्र मंथन में से गाय निकली, एक रत्न थी, वो हमारी गौ माता है, हमारी कृषि व्यवस्था को संभालती है। मगर इस कृषि व्यवस्था को संभालने वाली गौ माता को 8 नंबर का आप देखना, इसमें हमने पूछा था कि इसमें LBS है क्या, मतलब कि फेटल बोमिन सेरम है क्या, FBS।
तो उन्होंने बोला कि इसमें फेटल बूमी सिरम हम सैकड़ों वर्षों से इसमें ये कर रहे हैं, हम 30 वर्षों से कम इसको 3 दशकों से इसमें यूज़ करते हैं और हर वैक्सीन जो है मांसाहारी है। तो आप छुपा क्यों रहे हैं? हम कह रहे हैं कि वैक्सीन के जो साइड इफेक्ट है उसके बोर्ड लगाया जाए और ये साइड इफेक्ट है, जिसकी इच्छा होगी, आपने तो वॉलंटरी बोला है सरकार ने, तो जिसकी इच्छा होगी वो लगाएंगे। फिर हम ये कह रहे हैं कि जो आप कंसेंट लेटर बच्चों से पेरेंट्स का ले रहे हैं उसके अंदर इसके साइड इफेक्ट्स लिखे जाए। AEFI की प्रोसेस, अगर मान लो किसी को एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन हो जाता है तो वो कहाँ पर संपर्क करें? आप बड़े बड़े जो अपने जन्मदिन के बोर्ड्स लगाते हैं सारे नेता लोग क्या है, वो तथाकथित नेता है हमारे, वो तो हमने चुनकर भेजे हुए हमारे सेवक हैं। वो सरकार खुद कह रही है, प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि मैं प्रधान सेवक हूँ और नगर सेवक है, तो नगर सेवक और प्रधान सेवक के बीच के सब हमारे सेवक है, सरकार हम है। इस हमको अधिकार दिया है 1950 से, 26 जनवरी 1950 से प्रजा की सत्ता इस देश में आई है। मगर आप देखेंगे कि सरकार जो है वो रास्ते पर है, मतलब जनसत्ता रास्ते पर है और हमारे जो चुने हुए नेता है जिनको हम तथाकथित कहते हैं सेवक, वहाँ पर जाकर बैठे हैं और वो हमको मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि आप बोर्ड लगाए कि किसी को अगर एडवर्स इवेंट हो जाते हैं तो वो कहाँ पर जाए, तो उसकी प्रोसेस के बड़े बड़े बोर्ड्स लगने चाहिए। दूसरा, इसके साइड इफेक्ट्स क्या है वो बोर्ड लगने चाहिए। 2005 के डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में कि 12 नंबर की धारा और 1897 का पेंडेमिक एक्ट की 2, 3 और 4 की धारा में ये लिखा हुआ है कि आप अगर किसी को लॉकडाउन में रखते हैं तो उसको दोनों वक्त का खाना देना चाहिए, उसको जो है आपने दोनों वक्त का खाने के साथ साथ उसकी चिकित्सा की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, चाय पानी की व्यवस्था, सब व्यवस्था करनी चाहिए, सोने की व्यवस्था करनी चाहिए और उसका अगर आर्थिक नुकसान हो जाता है तो उसको डबल भरपाई देनी चाहिए। ये हमारा कानून कहते हैं, दोनों कानून आपने इस देश में लगाए हैं। तो जिन लोगों का दोनों साल और 18% प्लस करके देना चाहिए, डबल तो देना चाहिए। ये अंग्रेजी सरकार हमको देती थी। जब अंग्रेजी सरकार ने इस देश में प्लेग आया तब पेंडेमिक एक्ट लगाया 1897 का, उस वक्त सरकारें हमको जो है डबल भरपाई देती थी, कैश देती थी। एक अंग्रेज जो है बाहर खड़ा रहता था और वो हमको कैश देता। मगर ये काले अंग्रेज जो हमारे देश के आ गए हैं, ये हमको पेंडेमिक एक्ट लगाने के बाद में भी किसी को आज तक कोई नुकसान भरपाई नहीं मिली। तो हम उसके लिए लड़ रहे हैं कि हमारी ये मांग है कि जिन जिनका आर्थिक नुकसान हुआ है, इकोनॉमिकली वो गरीब हुए हैं, भारत गरीब से गरीब हो गया है, उन लोगों को सबको जो है अपने आर्थिक नुकसान की भरपाई देनी चाहिए और जिसकी इच्छा होगी वो वैक्सीन लगाएगा और जिसको नहीं होगी वो नहीं लगाएगा। हमारे देश में आयुर्वेद है, ऐसे हम आयुर्वेद को बढ़ावा देंगे। तो ये हमारी मांग। अभी तक हाई अथॉरिटीज में किसी ने आपकी बात सुनी है? अभी तक देखिए, हमने जो केजरीवाल जी है उनको पत्र दिया, हमने विपक्ष पक्ष सबको पत्र दिए। मैं तो महाराष्ट्र मुंबई से आया हूं, मगर महाराष्ट्र में भी हमने सब बीजेपी से लेकर शिवसेना से लेकर सब पक्ष विपक्ष सबको दिए, मगर अभी तक किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। तो आज 23 तारीख को, हमने 12 तारीख को भी प्रदर्शन किया था, हमको पुलिस ने डिटेन कर लिया था। तो आज 23 तारीख को शहीद दिवस पर हम लोग यहाँ पर शपथ लेने के लिए आए हैं कि सरकार ने अगर इस ज्ञापन को नहीं देखा और इस ज्ञापन को अगर नहीं सुना, इसके ऊपर अगर ध्यान नहीं दिया, तो हमारे करोड़ों साथी जो है पूरे देश में है वो जगह जगह पर इसके प्रदर्शन करेंगे। हर MLA और MP के सामने, उसके घर के सामने घेराव करेंगे और वहाँ पर हम प्रदर्शन करेंगे, हम भूख हड़ताल करेंगे, काले झंडे आपको दिखाएंगे। और हम तो कह रहे हैं कि आपको एक भी वोट हम नहीं देंगे। जो सरकारें हमको लॉकडाउन में डालती है, गरीब बनाती है, हमको मास्क पहनने पर कंपलसरी लगाती है, वैक्सीन हमको हमारे ऊपर कंपलसरी करती है, हम लोगों को जो है विदेशी वैक्सीन देती है, हमारे अधिकार छीन लेती है, संवैधानिक कानूनी अधिकार खत्म कर देती है, उस सरकार को मैं अपना वोट नहीं दूंगा। और जो मुझे सुन रहे हैं, मेरा नंबर है 9769328407। मेरे पास में ये सारे RTI है, जिन जिन को इसकी PDF चाहिए होंगी, मेरा 24 घंटे ये फ़ोन चालू रहता है, मैं उसको PDF भेजूंगा। आप सब भी इस लड़ाई में हमारे साथ शामिल होइए। ये मेरी अपनी अकेले की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ स्वदेशी सेना की या हम सब दूसरे जो हमारे समविचारी संगठन उनकी लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई आम जनता की, आने वाली पीढ़ी को हम बचाना चाहते हैं इसके एडवर्स इवेंट से। और सरकार जो है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। एक चाय देने वाला, बेचने वाला व्यक्ति जो है वो चाय पिलाते वक्त जिम्मेदारी लेता है कि चाय में जहर नहीं है, इससे कुछ नुकसान नहीं होगा। तो एक चाय बेच कर जो हमारे देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसके ऊपर संज्ञान ले और इसके ऊपर ध्यान देकर ये जिसको भी एडवर्स इवेंट होते हैं उसके घर की जिम्मेदारी ले, उसको करोड़ों रुपए का जुर्माना हर्जाना आपने देना चाहिए। ये थे मदन दुबे, राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वदेशी सेना। इनकी मांगे ये थी कि जो कोरोना के भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कोरोना के नाम पे भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनको जोके लोके, ये सीकर इन्होंने यहाँ पे बनाया है, आप देख सकते हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार इनकी मांगे कब तक पूरी करेंगी। कैमरामैन अभिजीत के साथ नेशन टाइम, इप्सिता स्वाद। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।